सऊदी अरब ने 14 देशों के लिए वीजा बैन लगाया था। वीजा के लिए बैन लगा हुआ था और यह बहुत ही ज़्यादा समस्या हो गया था। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। तो इसको लेके दोस्तों एक खबर वायरल हो रही है और इंडिया से एक अपडेट दिया गया है। और उस अपडेट में दोस्तों ये कहा गया है कि जो सऊदी अरब ने जो 14 देशों के लिए जो बैन लगाया था वीजा के लिए, उसको दोस्तों यह फेक न्यूज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब ने ऐसा कुछ भी वीजा के लिए बैन नहीं लगाया था। सऊदी अरब में आप लोग जा सकते हैं, चाहे किसी भी वीजा पे जाइए आप, वर्क वीजा हो, टेम्परेरी वीजा हो, वेट वीजा हो, फैमिली वीजा हो, हज वीजा हो, उम्रा वीजा हो, किसी भी वीजा के लिए आप जहाँ चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यह जो पहले जो न्यूज़ निकला हुआ था वो फेक था और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो आप लोगों को सोचने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जा सकते हैं, अपने किसी भी वीज़ा को आप लोग ले सकते हैं और जाके आप लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं। बहुत भाई लोगों का एक परेशानी रहती है कि भाई मैं काम करने आया हूँ सऊदी अरब में और मैं जाना चाहता हूँ घर, अपने मुल्क में वापस जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपने मुल्क वापस जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। और एक भाई का मेरे पास कमेंट्स आया था, उस भाई से मेरा बात भी हुआ था, पर्सनली मेरा बात हुआ था उस भाई से। वो भाई जो टेम्परेरी जो वर्क वीजा होता है, उस वीजा पे वो बंदा गया हुआ काम करने के लिए, जो जिसे आप बोल सकते हैं शट डाउन। 6 मंथ का जो काम होता है, 3 मंथ्स का जो काम होता है, 9th मंथ का जो काम होता है, 1 ईयर का जो काम होता है, आप उसे शॉर्ट टर्म वर्क बोल सकते हैं। तो इस काम के लिए वो बंदा गया हुआ था, काफ़ी परेशान है। उस परेशानियों को मैंने हल करने की कोशिश किया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल पे सेलेक्ट करिए, ताकि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मैं बता दूं आपको कि उस भाई ने कमेंट्स किया है मुझसे बात किया है। मैं पर्सनली अपने जो मेरा यूट्यूब गल्फ न्यूज़ जो मेरा चैनल है, उस पर इंस्टाग्राम है, जो उस पर मुझसे बात किया भाई ने, फिर उन्होंने उसको अपना पर्सनल नंबर दिया है। भाई वो बंदा 1.5 लाख रुपए लगा कर गया है एजेंट के माध्यम से सऊदी अरब में काम करने के लिए। एज वह बंदा मैकेनिकल काम में गया हुआ है, गाड़ी बनाने के लिए काम में गया हुआ है। उसको 2500 रियाल सैलरी बोला गया, लेकिन उसको सैलरी दिया जा रहा है 1500 रियाल। उसी 1500 रियाल में उसको खाना पीना भी है, उसको अपना सारा काम करना है और उसको घर भी पैसा भेजना है। उसके साथ दोस्तों चीटिंग हो गया है, वो धोखा हो गया है उसके साथ। एजेंट ने उसको धोखाधड़ी में फंसा दिया है। ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं सऊदी अरब में। आए दिन ऐसे केसेस सुनने को मिलता है कि तनख्वाह बोला जाता है कुछ और दिया जाता है कुछ। उस भाई को मैंने बात किया, उस भाई को मैंने समझाया कि भाई तुम्हारे पास 2 ही 3 ऑप्शन है, या तो तुम घर निकलो, लेकिन उसके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट कफिल रख लिया है, बिना पासपोर्ट को वो आ नहीं सकता है। कफिल ने उसका पासपोर्ट रख लिया है, वो कह रहा है कि जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं तुमको पासपोर्ट दे दूंगा, फिर तुम्हें मैं घर भेज दूंगा। ये रहा पहली बात उसका। दूसरी बात उसका रहा दोस्तों, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका पेट की समस्या हो गई है और बुखार का समस्या है। और ये जो समस्या है दोस्तों, यह नॉर्मल समस्या है। अगर आप जाते हैं अरब मुल्क में काम करने आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपका पेट का समस्या और बुखार होने का समस्या हो सकता है। 100 में से 90 लोगों को सारी चीज़ें होती है। क्यों होती है? आपका खाना पीना बदल जाता है, पानी बदल जाता है, आप एसी में रहना शुरू कर देते हो, तो ये चीज़ें स्वाभाविक है, ये चीज़ें हो जाती है। आपका तबीयत खराब होना नॉर्मल है। लेकिन आप जब जाओगे मेडिसिन के लिए, आप जाओगे दवा के लिए, हॉस्पिटल में जाओगे दवा के लिए, आपको सुई लगा देंगे सब, बोतल चढ़ा देंगे सब, लेकिन क्या है कि वो जल्दी ठीक नहीं होता है। उसके लिए अगर आप लोग अरब मुल्क में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो अपने इंडिया से ही ऐसी दवाइयाँ आप लोग लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर एक तो कॉस्टली दवा मिलता है और वो दवा सूट भी नहीं करेगा आपके ऊपर। बहुत रियल केस में सूट करता है, लेकिन समस्या होता है जब आपको वहाँ पे उस मौसम में आप रहना सीख जाइएगा तो धीरे धीरे वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो जो ये बंदा गया हुआ था वहाँ पे, जिससे मेरा बात हुआ है, वो अभी सऊदी अरब में ही है। और उस बंदे को मैं समझाया हूँ कि भाई कोई अच्छी दवा जाके लो, प्राइवेट दुकानों से जाके दवा ले लो, या फिर कोई इंडियन आदमी हो उससे संपर्क करो। वो बंदा दवा रखे रहते हैं सब, उससे दवा लेके खा लो, आराम कर लो। और 6 महीने के शट डाउन पे वो गया हुआ है टेम्परेरी वर्क वीजा पे। मैंने बोला भाई 6 महीने का काम है, 6 महीने थोड़ा सा मेहनत कर लो। गए हो, पैसा लगा कर गए हो, तो क्यों चाह रहे हो तुम फालतू में ऐसे आना। 1500 रियाल दे रहा है, सऊदी से बात करके मिल बैठ के बात करो, समझाओ बुझाओ उसको कहो कि मुदीर मेरे को इतना तनख्वाह बोला गया था, मैं आया हूँ, मुझे तनख्वाह इतना दिया जा रहा है, तो मैं कैसे काम करूँगा, तनख्वाह मेरा बढ़ाओ।
अब पैसा लगा कर गए हो तो कम से कम ऐसे बर्बाद तो मत करो यार। आप आ जाओ आराम से, काम हम खत्म कर लो 6 महीने का, फिर आ जाना आप लोग आराम से कम कुछ पैसे तो निकल जाएंगे आपके, जो पैसे लगा कर गए हो तो निकल जाएंगे आपके। हाँ, क्यों चाह रहे हो बर्बाद करना? इन सारी बातों को समझाए हैं भाई को। तो आप भी लोग अगर जाना चाहते हैं सऊदी अरब में काम करने के लिए, आ रहे हैं आप लोग सऊदी अरब में काम करने के लिए, तो आपको आपके पास में पेट का दवा, गैस का दवा, बुखार का दवा, लूज मोशन का दवा और बदन दर्द का दवा, ये दवाइयाँ आप लोग साथ में रखिए। सर दर्द की दवा, जो दवाइयाँ होती हैं एक एक पत्ता अगर आप लोग ले लीजिएगा, 250-300 में 400 में आपका रुपए में आपका दवा मिल जाएगा। और इन दवाइयों को आप लोग साथ में रखिए, क्योंकि दोस्तों समस्याएं होती हैं और यह दिक्कत का एक रूप है। वहाँ पे आप लोग अरब मुल्क में बैठ के दवा आप लोग खरीदिएगा तो एक तो महंगा मिलेगा, दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा, तीसरा आप परेशान रहोगे। और आप जब खुद से दवा लेकर जाओगे, और हाँ, आई ड्रॉप दवा लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई ड्रॉप बहुत ज़रूरी है कि मानिए कुछ कुछ पड़ गया, कुछ फंस गया, कुछ कंकड़ पत्थर वगैरह छोटे छोटे जो कण होते, धूल आँख में चला गया, काफ़ी दर्द कर रहा है, तो कैसे आप करिएगा? तो आँख का भी दवा ले लीजिएगा आई ड्रॉप, और कान का भी अगर आपको आई ड्रॉप लेने का मन हो तो भी आप लोग आई ड्रॉप ले सकते हैं, काफ़ी वो भी राहतमंद होता है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो नॉर्मल हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, और आप लोगों को पास दवा रहेगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने उस भाई को समझाया है, वो भाई समझ गया है। और आप भी लोग समझ जाइए, अरब मुल्क में आप लोग आ रहे हैं काम करने के लिए तो आपके पास दवाइयाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप लोग इग्नोर मत करें, भूलें ना, और माइंड में हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि आप लोग अरब मुल्क में आ रहे हैं तो दवाइयाँ, कुछ आपके पास दवाइयाँ होनी ज़रूर चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बातें समझ गए होंगे। उस भाई तो समझ गया है, वो भाई अब काम करेगा, काम वही करेगा। 6 महीना शट डाउन का जो वर्क उसको दिया गया है, टेम्परेरी जो वर्क वीजा उसको मिला हुआ है, वो काम खत्म करेगा तभी आएगा। अगर टेम्परेरी वर्क वीजा में आप लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप लोग नहीं आ सकते हैं बिना कफील की मंजूरी से। और इसमें 3 मंथ 6 मंथ का जो काम रहता है वो बहुत ही जल्दी में काम रहता है, बहुत रियल में काम रहता है। अगर काम बढ़ेगा तो आपका जो वर्क वीजा है उसको बढ़ाया जा सकता है, वो आपका स्पॉन्सर करेगा, आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप लोग अपनी समझता सैलरी न मिलना, काम न मिलना, जगह का रहने का, खाने पीने की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को आप लोग शेयर कर सकते हैं, बाकी अन्य और कुछ नहीं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिए। और सऊदी अरब का वीज़ा ओपन हो गया है, आप लोग जाकर आराम से कोई भी वीज़ा लेके जाकर आप लोग काम कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, हज कर सकते हैं, और आराम से फैमिली विजिट वीज़ा पे भी आप लोग जाकर सऊदी अरब में उम्रा कर सकते हैं। मिलता है दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो एक नए खबर के साथ।